इस वीडियो में हम NISM 8 सीरीज के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इन टोटल हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग ऑन द OTC मार्केट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। OTC markets have a centralized clearing and settlement of all trades. On the OTC markets, there are no limits on the positions that buyers and sellers can take. Buyers and sellers can trade in tailor-made contracts in the OTC markets. In the OTC markets, risk management is usually the responsibility of the parties themselves. तो OTC मार्केट क्या होती है? जिसमें दो काउंटर पार्टी आपस में ट्रेड करती है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। तो हमारी फोर स्टेटमेंट कौन सी होगी? OTC मार्केट्स हैव ए सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स। कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। Of the below options, when will the April index future monthly contract be introduced on NSE? अप्रैल इंडेक्स फ्यूचर का मंथली कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को इंट्रोड्यूस होगा? ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर लास्ट थर्सडे इन मार्च। लास्ट थर्सडे के बाद मार्च में जो भी फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उस पर। ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर लास्ट फ्राइडे इन मार्च। लास्ट फ्राइडे इन मार्च को। ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर लास्ट थर्सडे इन जनवरी। जनवरी के लास्ट थर्सडे के बाद। ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर लास्ट फ्राइडे इन जनवरी। जनवरी के फ्राइडे के बाद। तो जो हमारी इंडेक्स फ्यूचर की एक्सपायरी होती है वो मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन होती है और हमारी 3 मंथ की साइकिल चलती है। जब ये थर्सडे को एक्सपायर होगा उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे को हॉलीडे है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो लास्ट थर्सडे के बाद जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आएगा तो उस दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे जैन फेब मार्च ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, जैन के लास्ट थर्सडे को जैन वाला एक्सपायर हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर अप्रैल सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा अप्रैल सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा? जैन के लास्ट थर्सडे के बाद जो भी फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर लास्ट थर्सडे इन जनवरी। ऑप्शन सी। इफ द टिक साइज ऑफ ए स्क्रिप इज 5 पैसे एंड द स्पॉट प्राइस ऑफ दैट स्क्रिप इज ₹20, व्हाट विल बी द नेक्स्ट अपवर्ड टिक? टिक क्या होती थी? मिनिमम डिफरेंस जो प्राइस के कोटेशन में हो सकता है। अभी 20 है तो हमारा 5 के इस साइड देखो तो 19.95, राइट साइड में देखो 20.05, ये हो सकता है। हमें नेक्स्ट अपवर्ड टिप बतानी है यानी कि अप साइड की, तो हमारी कितनी आएगी? 20.05। ऑप्शन सी। इनिशियल मार्जिन कैन बी पेड बाय डैश, बैंक गारंटी, बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो हम इनिशियल मार्जिन इन तीनों ही चीजों से दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी यूजुअली क्लोज्ड और रिवर्स टिल एक्सपायरी? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन ऑन फ्यूचर। तो जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड चीज होती है उसमें तो आप कभी भी अपने ट्रेड को रिवर्स कर सकते हो, बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं। लेकिन फॉरवर्ड के केस में क्या होता है? दो पार्टी आपस में ट्रेड करती है तो जो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोई और बाय या फिर सेल करे ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन एक्सरसाइजिंग ए पुट ऑप्शन ऑन ए स्टॉक, the option holder acquires from the option writer dash a short position in the underlying stock, a long position in the underlying stock, a strangle position in the underlying stock, a butterfly position in the underlying stock। आपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है तो ऑप्शन होल्डर के पास क्या होगा? ऑप्शन होल्डर के पास सेल करने का राइट है कि वो एसेट को बेच सकता है, और जब सेल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पोजीशन, कि हमने स्टॉक को शॉर्ट किया है, इसलिए ऑप्शन ए शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग असेट। The exercise and expiration date of an European option is dash. Always the same, always on the 20th of the expiry month, always different, may be same। तो यूरोपियन ऑप्शन में जो इस डेट पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो और जो एक्सपायरी डेट है वो दोनों हमेशा सेम होती है, ऑलवेज द सेम। When a put option on an index is exercised, the option holder receives from the option writer dash a cash amount that is equal to the excess of spot price over exercise price, a cash amount that is equal to the excess of exercise price over spot price, a cash amount that is equal to spot price, no amount। तो जो हमारा पुट ऑप्शन था उसमें हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था?
स्ट्राइक माइनस स्पोर्ट। तो स्पोर्ट से जितना स्ट्राइक ज्यादा होगा उतना हमें इन द मनी होगा, उतना हमें बेनिफिट होगा। एक कैश अमाउंट दैट इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ओवर स्पोर्ट प्राइस। ऑप्शन बी, जितना स्पोर्ट प्राइस से हमारा एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा उतना ही हमें पैसा मिल जाएगा। एन इंडेक्स ऑप्शन इज डैश, a derivative product settled in cash, both A and B, rarely traded on the Indian stock exchanges। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट तो है ही, उसके साथ साथ ये कैश सेटल होता है। एक्चुअल में असेट्स की डिलीवरी नहीं होती, कैश में सेटल कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी। डैश कैन राइट एन ऑप्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, कॉमन इंडिविजुअल्स, मार्केट मेकर्स, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। In options, the seller of an contract pays an upfront premium at the time of entering into the contract. True, false as the premium is paid on maturity. False as the premium is paid by the buyer. None of the above. तो प्रीमियम कौन पे करता है? अपफ्रंट प्रीमियम कौन पे करता है? बायर पे करता है। यहाँ पे हमें क्या दिया? सेलर। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स एज द प्रीमियम इज पेड बाय द बायर। The seller of the put option gains if the price of the underlying asset dash increases, decreases, does not change, both A and C। ऑप्शन सेलर है, इसने पुट ऑप्शन को सेल किया है। पुट ऑप्शन को सेल किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ? पुट ऑप्शन जो बाय करता है वो चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे, सेल करने वाला क्या चाहेगा? मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट सेम रहे। सेम क्यों? ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू दो चीजों पे होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। अगर प्राइस यहीं पर रह गया टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी, इससे सेलर को गेन हो जाएगा। तो या तो प्राइस यहीं पर रह जाए या फिर इंक्रीज कर जाए, दोनों ही केस में ऑप्शन सेलर को गेन होगा। इंक्रीजेस या फिर डज नॉट चेंज, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी। एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आफ्टर मैच्योरिटी डैश कैन बी ट्रेडेड इन द स्पॉट मार्केट, कैन बी ट्रेडेड आफ्टर 2 days, दैट इज आफ्टर पे इन स्लैश पे आउट, कैन नॉट बी ट्रेडेड, नन ऑफ द अबव। तो जब एक्सपायरी हो गई उसके बाद उस ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, कैन नॉट बी ट्रेडेड। द स्पॉट प्राइस ऑफ एबीसी शेयर इज ₹200। द पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ₹180 इज डैश, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा क्या होगा? आउट ऑफ द मनी है। पुट के केस में क्या होता है? जितना स्ट्राइक प्राइस ज्यादा उतना इन द मनी, जितना स्ट्राइक प्राइस कम उतना आउट ऑफ द मनी। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है, तो इसलिए ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। ऑप्शन सी। The over-the-counter options are dash, calculated based on the delta, standardized option, customized option, always in the money options। ओवर द काउंटर क्या है? जो दो पार्टी आपस में नेगोशिएट करती है, तो वो कोई भी टर्म डिसाइड कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकती है। ऑप्शन सी, कस्टमाइज ऑप्शंस। इफ द शेयर प्राइस ऑफ एबीसी शेयर इंक्रीजेस बाय ₹5 and the delta of its option is 0.5, then by how much will the option price rise। हमारा क्या होता था? डेल्टा इक्वल टू में चेंज इन ऑप्शन प्राइस बाय चेंज इन स्पॉट प्राइस, ये होता था। तो हमारा डेल्टा दिया 0.5, चेंज इन ऑप्शन प्राइस हमें फाइंड आउट करना है और हमें चेंज इन स्पॉट प्राइस दिया 5। तो 5 इंटू 0.5 हमारा 2.5, कितने से ऑप्शन का प्राइस राइज हो जाएगा? 2.50। एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हेयर, विच वन इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? किसे अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है? ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, index mutual fund replicating index like nifty, index option on a broad based equity index, index future on a broad based equity index। तो जो ऑप्शन है उन्हें समझना डिफिकल्ट होता है। ऑप्शन सी, इंडेक्स ऑप्शन ऑन ए ब्रॉड बेस्ड इक्विटी इंडेक्स। द इनिशियल मार्जिन इन डेरिवेटिव्स डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट, जनरली डैश, लोअर द वॉलेटिलिटी, हायर द इनिशियल मार्जिन, लोअर द वॉलेटिलिटी, लोअर द इनिशियल मार्जिन, higher the volatility, lower the initial margin, higher the volatility, higher the initial margin। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा इनिशियल मार्जिन रहेगा। ऑप्शन डी, हायर द वॉलेटिलिटी, हायर द इनिशियल मार्जिन। ए कैलेंडर स्प्रेड इन इंडेक्स फ्यूचर will be treated as dash in a far month contract if the near month contract is expired। long position, short position, net position, option position।
कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं, दो पोजीशन लेते हैं अलग अलग एक्सपायरी मंथ की, एक बाय की एक सेल की। अगर उनमें से एक एक्सपायर हो जाएगी तो जो दूसरी है वो पोजीशन हमारी क्या हो जाती है, नेक्स्ट पोजीशन, ऑप्शन सी। द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू डिफरेंट टेनर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेम अंडरलाइंग इज नोन एज डैश, लिमिट ऑर्डर, शॉर्ट हैज, स्प्रेड ट्रेड, लॉन्ग हैज। तो इसे स्प्रेड ट्रेड कहते हैं। जब हम सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में दो अलग अलग मंथ की, एक मान लो मई की ले ली एक जून की ले ली, दो अलग अलग मंथ की पोजीशंस लेते हैं तो उसे हम स्प्रेड ट्रेड कहते हैं। इसमें एक बाय की पोजीशन ले लेंगे एक सेल की पोजीशन ले लेंगे, जैसे हमारा कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड्स कैरी बेसिस रिस्क एंड नो मार्केट रिस्क, हेंस डैश मार्जिन्स आर चार्ट, हायर लोअर नील वेरी हाई। हमारे बहुत कम रिस्क रहता है, कैलेंडर स्प्रेड में काफी कम रिस्क रहता है, इसलिए मार्जिन थोड़ा लोअर रहता है। ऑप्शन बी लोअर। Which of these strategy has the same payoff profile as that of covered call strategy? Bearish call spread, bullish put spread, short put strategy, long put strategy। तो जब हमने चैप्टर 5 में कवर्ड कॉल को डिस्कस किया था, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये किसके इक्वल होती है, शॉर्ट पुट स्ट्रेटेजी के इक्वल होती है। ऑप्शन सी। मिस्टर एक्स इज ए निफ्टी ट्रेडर and feels that Nifty has fallen sharply in the last few days to rupees 24,500 levels and should bounce back to 24,700 levels over the next few weeks. Which option-based strategy should Mr. X use to back his view? निफ्टी अभी 24,500 पर है, हमें लगता है कि 24,700 तक जाएगी। हमारा बुलिश व्यू है, लेकिन एक लिमिटेड प्राइस तक बुलिश व्यू है कि 24,500 से 24,700 तक जाएगी। इसके बेस पर हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए? Take a long position in the 24,500 call and short position in the 24,700 call. Take a long position in 24,500 put and short position in 24,100 put. Take a short position in 24,500 call and short position in the 24,100 call. Take a short position in the 24,500 call and long position in the 24,700 call. पहले तो हमारे दो लेवल है 24,500 24,700, तो हम इन्हीं लेवल्स के ट्रेड लेंगे, तो ये तो हम कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, हमें लगता है कि 24,500 से ऊपर जाएगी और 24,700 तक जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, 24,500 वाला बाय करना चाहिए और 24,700 वाला सेल करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए, टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन द 24,500 कॉल एंड शॉर्ट पोजीशन इन द 24,700 कॉल। बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, बुलिश कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। एन इन्वेस्टर हैज इंप्लीमेंटेड ए शॉर्ट हैज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट डैश the investor's existing stock holding against an anticipated price fall, against a price rise for a planned stock purchase in the future, against both a stock price fall and stock price rise in the future, against a fall in the market as a whole। हम इंडेक्स में शॉर्ट कब करते हैं हेजिंग के पर्पज से, जब हमारे पास एक पोर्टफोलियो बना होता है और हम उसको हेज करना चाहते हैं कि फ्यूचर में मार्केट ना गिर जाए और उससे हमारा लॉस ना हो जाए, तो जो हमने शॉर्ट किया होगा इंडेक्स उसमें हमें इक्वली प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम हेजिंग करते हैं। तो इसमें हमारी ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो में पोजीशन होती है। ऑप्शन ए, द इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग अगेंस्ट एन एंटिसिपेटेड प्राइस फॉल। ए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹100, मिस्टर एक्स बाइज ए straddle at a strike price of 100 and pays a premium of ₹10 for the call option and ₹5 for the put option। Based on this information, identify the correct statement। स्टॉक का भी प्राइस कितना है, 100 है। हमने एक स्ट्रेडल लिया है, स्ट्रेडल में क्या होता है, सेम स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल को बाय करते हैं एक पुट को बाय करते हैं। तो जब हमने कॉल बाय की तो हमने 10 रुपीज का प्रीमियम दिया और जब पुट बाय किया तो 5 रुपीज का प्रीमियम दिया। इसके बेसिस पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कॉल ऑप्शन इज ₹110। 100 था, हमने 10 का प्रीमियम पे किया, तो 100 प्लस 10 110 रहेगा। सिमिलरली जब हम पुट खरीदते हैं तो हमारा 100 माइनस प्रीमियम हो जाएगा, -5 का प्रीमियम दिया, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। क्योंकि पुट में हम क्या चाहते हैं कि नीचे की तरफ जाए और कॉल में क्या चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जाए, तो हमारा ब्रेक पॉइंट भी उसी तरह से होता है, कॉल में ऊपर की तरफ और पुट में नीचे की तरफ। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दिस स्ट्रैडल हैज टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो 110 और 95 टू ब्रेक इवन पॉइंट्स है, तो हमारी ये भी ट्रू है। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन इंडिया, futures and option on individual stocks are allowed on dash, a few selected stocks only, all stock listed on any of the exchanges, all stocks with stock price of more than ₹100,
ओनली दो स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ए फ्यू सिलेक्टेड स्टॉक्स ओनली। फ्यूचर और ऑप्शन केवल कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पर ही अलाउड होते हैं। द टर्म मार्क टू मार्केट मीन डैश, प्रोसेस बाय विच ए पोर्टफोलियो मैनेजर checks the daily profits less losses, the current spot index price, everyday revaluation of open position by the exchanges to reflect profit and losses in the market, intimation from the brokers to a client for additional funds। तो मार्क टू मार्केट में क्या होता है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस का सेटलमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू। ऑप्शन सी, एवरीडे रीवैल्यूएशन ऑफ ओपन पोजीशन बाय द एक्सचेंज टू रिफ्लेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द मार्केट। डैश कैन राइट एंड ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, मार्केट मेकर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द एक्सपायरी डे फॉर जून सीरीज इंडेक्स फ्यूचर और एनएससी वुड बी डैश, लास्ट थर्सडे इन जून, लास्ट थर्सडे इन जुलाई, लास्ट थर्सडे इन अगस्त, लास्ट थर्सडे इन सितंबर। जून सीरीज का इंडेक्स फ्यूचर है तो इसकी एक्सपायरी कब होगी, जून का लास्ट थर्सडे। ऑप्शन ए, लास्ट थर्सडे इन जून। एट विच प्राइस कैन ए ट्रेडर प्लेस ए बिड और ऑफर फॉर ए स्क्रिप्ट, at a price which is within the daily circuit filter limits, at a price which the trader wishes, at a price negotiated between the exchange and the member। तो जो हमारी लिमिट होती है अपर साइड में भी लोअर साइड में भी, उसी के बीच में ही हम प्राइस को डाल सकते हैं, बिड भी और सेल का भी प्राइस। एट ए प्राइस विच इज विद इन द डेली सर्किट फिल्टर लिमिट्स। द कॉन्ट्रैक्ट साइज इन फ्यूचर मार्केट्स इज डिफाइंड बाय डैश, द स्टॉक ब्रोकर्स, द स्टॉक एक्सचेंज, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सेबी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। ऑप्शन बी। इन केस ऑफ डैश, the gain or loss is realized on a daily basis due to mark-to-market mechanism, forward, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और डेली बेसिस पर सेटल होते हैं। ऑप्शन बी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। द आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच डैश, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटल द ट्रांजैक्शन, द ट्रेडर इज प्रिपेयर टू सेल द शेयर्स, द ट्रेडर इज प्रिपेयर टू बाय द शेयर्स, द ट्रेडर इज प्रिपेयर टू आइदर बाय और सेल द शेयर्स। आस्क प्राइस क्या होता है कि मैं इतने में बेचना चाहता हूं। तो ऑप्शन बी, द ट्रेडर इज प्रिपेयर टू सेल द शेयर्स। द सेटलमेंट इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैपन ओनली इन डैश, कैश, डिलीवरी, कैश और डिलीवरी, नन ऑफ द अबव। तो कैश में भी सेटल हो सकता है, डिलीवरी भी। कैश मतलब प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, डिलीवरी मतलब शेयर्स बाय किए हैं तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, सेल किए हैं तो आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे। तो कैश और डिलीवरी, ऑप्शन सी। द लास्ट थर्सडे इज यूजुअली द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ ए फ्यूचर सीरीज। If it's a holiday, then which will be the last trading day? The next working day, the previous working day, the first day of the next month, 2 days after। अगर थर्सडे को हॉलीडे है, उससे पहले जो भी ट्रेडिंग डे होगा, जो भी वर्किंग डे होगा, उस दिन पर लास्ट ट्रेडिंग डे हो जाएगा। द प्रीवियस वर्किंग डे, ऑप्शन बी। When there is high volatility in the stock markets, the bid ask spreads will generally dash, widen, narrow, will become zero, no change। तो हमारा गैप जनरली वाइडन हो जाएगा, ज्यादा गैप रहेगा। ऑप्शन ए, वाइडन। In the Indian Derivatives Exchange, the matching of bids and offer takes place dash, online and immediately, at the day's end, at the end of each hour, at the end of each minute। ऑनलाइन रहती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है और इमीडिएटली मैचिंग हो जाती है। ऑप्शन ए, ऑनलाइन एंड इमीडिएटली। व्हाट इज द लॉट साइज फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन? इट डिफर्स फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक, 200, 50, 100। तो हर एक स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग अलग हो सकता है। ऑप्शन ए, इट डिफर्स फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक। Whom does the clearing member need to consult for setting limits on the trading members clearing through him? SEBI, the respective stock exchange, clearing corporation. No consultation is required as the clearing member can set the limits of his trading members on his own। तो क्लियरिंग मेंबर खुद से ही लिमिट सेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, नो कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड एज द क्लियरिंग मेंबर कैन सेट द लिमिट्स ऑफ हिज ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन हिज ओन। मिस्टर एक्स एंड वाई आर ब्रोकर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। Both of them have maintained rupees 2 crores of liquid assets consisting of equity shares and other assets. Both have the same exposure limits on day one. Based on this, which of the following statement is true? The minimum exposure possible for the two brokers may change from time to time based on the changes in those asset valuations. The minimum exposure possible for the two brokers will remain same forever. The minimum exposure possible for the two brokers will remain same forever as long as they do not withdraw the assets deposited। तो जो assets होती है
उनकी रेगुलर बेस पर वैल्यू होती रहती है। तो जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी तो उसको कम मिलेगा। तो जो दोनों ब्रोकर का एक्सपोजर मार्जिन है वो चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन असेट्स की वैल्यूएशन उस दिन पर क्या है। ऑप्शन ए, द मिनिमम एक्सपोजर पॉसिबल फॉर द टू ब्रोकर्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम based on the changes in those asset valuations. Why is clearing corporation considered very important in the derivatives market? Clearing corporation deals with the exchanges. Clearing corporation deals with stocks. Clearing corporation provides settlement guarantee and assume role of counterparty for each trade. Clearing corporation collects margin from members. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से क्या हुआ, इसने ट्रेड की गारंटी दे दी तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड सेटलमेंट गारंटी एंड एज्यूम द रोल ऑफ काउंटर पार्टी फॉर ईच ट्रेड। इससे अब जो भी इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं उन्हें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज वैल्यू एट रिस्क मेजर? वैल्यू ऑफ ए वोलेटाइल पोर्टफोलियो, रिस्क लेवल ऑफ ए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ इलिक्विड शेयर्स पोर्टफोलियो, इंडेक्स पीई वैल्यू। तो वैल्यू एट रिस्क मेजर क्या करता है कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल कितना है। ऑप्शन बी, रिस्क लेवल ऑफ ए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। The securities which are placed by clearing members with the clearing corporation as part of liquid assets are dash. Mark to market on a periodical basis. Is not mark to market as they are blue chip shares. May or may not be mark to market depending on the decision of the stock exchange. तो जो भी असेट्स आपने प्लेस किया है उनकी रेगुलर मार्क टू मार्केट होती है, उस बेसिस पर वैल्यूएशन होती है और उसी के बेसिस पर एक्सपोजर मार्जिन डिसाइड होता है। ऑप्शन ए, मार्क टू मार्केट ऑन ए पीरियोडिकल बेसिस। द मेन लॉजिक बिहाइंड पोजीशन लिमिट इज टू डैश prevent the market being unduly influenced by the activities of an individual slash group of investors, prevent the market being unduly influenced by central government policies, give direction to the market to move up or down as determined by SEBI, to encourage high net worth investors to provide the direction to the market। तो पोजीशन लिमिट का मेन पर्पस क्या होता है कि कोई मार्केट को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ऑप्शन ए, prevent the market being unduly influenced by the activities of an individual slash group of investors। In the derivatives market, all the margins are collected by dash, margin house, सेबी, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग बैंक्स। तो क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो मार्जिन को कलेक्ट करता है। ऑप्शन सी, द नेटवर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स डज नॉट इंक्लूड डैश, बैड डिलीवरीज, डाउटफुल डेब्ट्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी खराब चीज है वो चीजें इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ये भी इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि इनको इजीली बेचकर लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The investor protection fund for the derivative segment is dash, same as that of cash segment, independent of that of cash segment. There is no investor protection fund in derivative segment, 100% contributed by Ministry of Finance। तो हर एक सेगमेंट का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ कैश सेगमेंट। एज पर सेबी रूल्स, a stockbroker can be suspended from the derivative segment if dash, he violates the condition of the registration, he is suspended by the stock exchange, ही फेल्स टू पे फीस, ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी गलत काम करोगे तो आप सस्पेंड हो सकते हो। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ए स्टॉक एक्सचेंज हैज ऑनलाइन सर्वेलेंस कैपेबिलिटी टू मॉनिटर द डैश, वॉल्यूम्स, प्राइसेस, पोजीशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो हर एक चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव सेगमेंट इज डैश, मॉनिटरिंग कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंबर्स, रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स पोजीशंस, कलेक्शन ऑफ मार्जिन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो भी मेंबर है वो कैपिटली एडिक्वेट है या नहीं है। फिर जो उसकी ओपन पोजीशन है उनको इवेल्युएट करना कि जितना उसको अलाउड है उससे ज़्यादा उसकी ओपन पोजीशन तो नहीं है। फिर मार्जिन कलेक्ट करना ताकि वो डिफॉल्ट ना कर दे। तो ये सारी ही चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।